नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो दिल्ली में हुए 10/11 के ब्लास्ट का जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, अल फलाह और डॉक्टर कनेक्शन, ये हम आपको इंडिया की दहाड़ पर बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप हमारी मौजूदगी पानीपत टोल पर देख पाएंगे। तो ये जो पानीपत टोल जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी कि चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और तमाम जगहों से आने वाले जितने भी वाहन है वो यहीं इसी टोल से होकर गुजरते हैं। अब ये कोई 11-11 टोल इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ये NH-44 पर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हाईवे है NH-44 और बहुत बिजी हाईवे है इंडिया का। तो ऐसे में यहाँ पर अभी हम आपको क्यों रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जहाँ ये दिल्ली में हमला हुआ क्यों देखने को मिला, तो पहली बात जिस गाड़ी I-20 कार से धमाका किया गया लाल किले के पास, वो दिल्ली के बदरपुर टोल से ही दिल्ली में एंटर करते, यानी कि लापरवाही सुरक्षा में ढिलाई कहां पर हुई? टोल में हुई। फरीदाबाद से गाड़ी निकलती है और दिल्ली के बदरपुर टोल से दिल्ली में एंटर करती है। अगर टोल पर सही और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती, वो भी देश की राजधानी दिल्ली जैसी जगहों पर, तो शायद उस कार चालक को वो जो उमर जिसका नाम लिया जा रहा है आरोपी इस ब्लास्ट का, अगर उसे वहीं पर दबोच लिया जाता तो शायद धमाका होता ना। बहरहाल लापरवाही हुई, ढिलाई थी, कोताही थी, तभी वो बदरपुर टोल से दिल्ली में एंटर कर गया। अभी जो पानीपत का टोल आपको दिखाया जा रहा है जो कि NH-44 पर है, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन से आने वाले, यानी कि चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, अंबाला और हिमाचल, जम्मू कश्मीर से आने वाले वाहन यहीं से होकर गुजर कर टोल पार करके दिल्ली की ओर जाते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर भी होनी चाहिए, जो कि फिलहाल यहाँ पर नहीं देखी जा सकते। यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। अब जैसे वो विस्फोटक लेकर उमर जो है अपनी I-20 कार में दिल्ली में एंटर हुआ, तो ऐसे में ये भी डर रहता है, संशय रहता है कि कहीं कोई और अपनी गाड़ी या किसी और वाहन में कुछ विस्फोटक या अन्य असामाजिक सामान लेकर एंटर ना कर जाए। इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर जहां पर अभी पुलिस सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वही रोजाना की तरह यहाँ पर टोल वसूला जा रहा है, टोल काटा जा रहा है। और अब आप सोच सकते हैं क्या होगा, कोई चंडीगढ़ से, अंबाला से, कुरुक्षेत्र से कोई भी ऐसे आतंकी या कोई और ऐसा शरारती तत्व अपनी गाड़ी में कुछ लेकर आए, यहाँ से एंटर करके पानीपत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे, कुछ भी हो सकता है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, पानीपत का ये टोल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से दिल्ली के लिए रोजाना लाखों वाहन आते जाते रहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से आने वाले। तो ऐसे में जब ये गंभीर मुद्दा दिल्ली में जहां देखने को मिला है कि दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ जिसमें अभी तक 12 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, और इसमें सुरक्षा में ढिलाई ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जहां जम्मू कश्मीर की पुलिस लगातार ऑपरेशन चलाकर ये डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर रही थी, जिन्हें की व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बताया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन शाम को ही जो है 3000 किलो तक आर्टेक्स बरामद हो और इसी बीच देश की राजधानी में धमाका हो गया। ऐसे में हमने आपको इंडिया की दहाड़ पर ये तस्वीर, ये रिपोर्ट दिखाई है कि पानीपत में रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर, दोनों ही बहुत बिजी हैं। यहाँ से रोजाना दिल्ली के लिए कई लोग, हजारों लोग अपना सफर तय करते हैं, तो वहां पर भी कोई टाइट सिक्योरिटी नहीं है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में ऐसा माहौल था कि कोई अपने साथ कुछ भी असामाजिक तत्व, असामाजिक सामान लेकर आ सकता है। वही हाल यहाँ टोल पर है। देखिए यहाँ से कितने वाहन आते जाते आपको दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ऐसे में कोई कुछ भी लेकर आ जाए, तो ऐसे में सुरक्षा यहाँ पर क्यों नहीं है, ये सवाल उठ खड़ा होता है। कहा जैसे ही शाम को दिल्ली में जब हमला होता है, ब्लास्ट होता है, तो ये कहा जाता है कि दिल्ली NCR में पड़ने वाले तमाम क्षेत्र, जिसमें कि फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत और भी कई क्षेत्र हैं, वहां पर टाइट सिक्योरिटी है। पानीपत में शाम को जब ये हमला हुआ उसके तुरंत बाद चेकिंग टाइट थी, नो डाउट, लेकिन अभी ये व्यवस्था थोड़ी ढीली दिखाई पड़ रही है। तो पानीपत टोल पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डा पर इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं थी दिल्ली में हुए हमले के बाद। आप इस पर बतौर नागरिक, आमजन क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी भाई, सुरक्षा होनी चाहिए, सबसे पहले सुरक्षा है। और दिल्ली के अंदर जो लाल किले के सामने धमाका हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उसमें कम से कम 9 आदमी मरे हैं, 8-9 आदमी मरे हैं और कम से कम 10 आदमी घायल। क्या चाहते हैं फिर सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि भाई अपना बंदों को वो करे, हाँ सुरक्षा बढ़ाए, और अपना अपने यहाँ पे अपना खड़ी करे पुलिस को, ठीक है, यही चाहते हैं हम तो। देखो जी, अच्छा, आप जैसे आम नागरिक हो, अगर आपको कोई भी संदिग्ध आदमी या कुछ संदिग्ध सामान दिखता है, कोई बैग, कुछ भी, कार या कुछ भी, तो क्या करोगे आप? उसको छेड़ना नहीं चाहिए, छेड़ना चाहिए, पुलिस को रिपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए
कि भाई ये बैग रखा है, ये ऐसे ऐसे करके ये बैग रखा है और इसको चेक करा जाए। ठीक है, इसके अंदर क्या है, किसका है, ठीक है, ये जानकारी होनी जरूरी है। हम तो यही कहेंगे पुलिस से, अपनी तो यही है। ठीक है, सुरक्षा बढ़ाए और पुलिस वाले सुरक्षा बढ़ाएं, चालान के चक्कर में ना रहे, ज्यादातर अपनी सुरक्षा बढ़ाएं, बस अड्डे पे और टोल पे और रेलवे रोड पे सुरक्षा बढ़ाएं, अपने स्टेशन पे जो बंदे के लिए वहाँ आम आदमी भी घूमता है यहाँ पे, आम आदमी घूमता है, उसके लिए कोई सुरक्षा है ही नहीं। तो हमने आपको इंडिया के दहाड़ पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई है दिल्ली में हुए 10-11 हमले के बाद। तो ऐसे में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप कहेंगे क्या? देखिए, रोजाना बेशक सुरक्षा ना हो, लेकिन फिर भी आतंकियों के भी हमले की संभावना नहीं होती है, वो प्लानिंग करते रहते हैं। तो ऐसे में कुछ भी कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। और ऊपर से ये जो पानीपत जैसी प्राइम लोकेशन है दिल्ली जाने के लिए, वहीं टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जैसी जगह, वहां पर भी अभी आतंकी हमले के बाद भी सिक्योरिटी की टाइट नहीं है। तो ऐसे में सवाल तो खड़ा होगा और कुछ भी अप्रिय होने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। क्या कुछ आप कहेंगे इस पूरी घटना पर? हमारी इस रिपोर्ट पर हमें जरूर बताएं।